अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। या हम लोग आए थे 1 to 5 मार्केट में, या अजीज़िया में ही है लेकिन काफ़ी अंदर करके, मेन रोड पे नहीं है, इसलिए मोस्टली लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट ही आते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अंदर जाके दूसरी मार्केट्स को विज़िट करें। जो मेन रोड पे काफ़ी मार्केट्स हैं, ये अंदर करके है काफ़ी। जो मक्का में फ्री बस सर्विस है उसके स्टॉप से जब आप सीधे आते हैं तो वहाँ पे आपको राइट साइड पर ये मार्केट नज़र आती है और इसके बाहर काफ़ी फ्रूट्स के स्टॉल्स लगे होते हैं। अगर आप यूजुअली वहाँ पे बकाले से अगर फ्रूट ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं या कोई भी चीज़ ले रहे हैं इस तरह की, तो बहुत एक्सपेंसिव आती है। लेकिन ये जो मार्केट है इसके बाहर जो स्टॉल्स लगते हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। जो टूरिस्ट हैं उनका ज़्यादा काम तो है नहीं वेजिटेबल्स के साथ, लेकिन फ्रूट्स बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम बस ऐसे ही घूम फिर रहे थे, साथ एक्सप्लोर कर रहे थे। खैर मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने मुझसे कमेंट में काफ़ी बार पूछा था यूएई विज़िट वीज़े के बारे में डिटेल्स। एक्चुअल में वीज़े के बारे में डिटेल्स पूछी थी। तो जो अब वहाँ का विज़िट वीज़ा है वो 2 मंथ्स का निकलता है, यहाँ पे 4 मंथ्स का निकलता है। जो 2 मंथ्स का है उसकी प्राइस 680 है और जो 4 मंथ्स का निकल रहा है वीज़ा, और अगर आप शारजा से ले रहे हैं तो उसकी प्राइस डिफरेंट है, अगर आप दुबई से ले रहे हैं तो उसकी प्राइस डिफरेंट है, लेकिन 900 के राउंड अबाउट ही है। 2022 में 3 मंथ्स का विज़िट वीज़ा मिल जाता था जो 750 to 850 के राउंड अबाउट होता था। शारजा से अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको 850 चार्ज करते थे। डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। हमने एक दफ़ा जब शारजा से लिया था तो हमें उन्होंने 850 चार्ज किया था, लेकिन अगर आप दुबई से बाय कर रहे हैं और अगर आपका कोई रेफरेंस भी है तो वो 750 तक आपको 3 मंथ्स का विज़िट वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब जैसे रूल्स चेंज हुए हैं तो अब 2 मंथ्स या 4 मंथ्स का ही विज़िट वीज़ा मिलता है। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन ये होता है कि आप विज़िट वीज़ा नहीं लें अगर आपकी सेविंग्स हैं या अगर आपका थोड़ा ज़्यादा मार्जिन निकलता है तो आप थोड़ा डिले कर लें आने के लिए, लेकिन आप आज़ाद वीज़ा लेके ही आ जाएं। अगर आपको अभी कहीं से ऑफ़र लेटर नहीं है, आप कहीं पे आपको जॉब का भी कोई सीन नहीं है, आपने आके जॉब ढूंढनी है और फिर करनी है, तो फिर बेहतर ये होता है कि विज़िट वीज़ा लेने के बजाय आप आज़ाद वीज़े पे आ जाएं। उसका ये प्रोसीजर होता है कि आप 7500 दिरहम में आज़ाद वीज़ा मिलता है। वो आप कोई भी कैटेगरी का लगवा सकते हैं, आप चाहे मैनेजर का वीज़ा लगवा लें, आपको एक अच्छा वीज़ा मिल जाता है, अच्छी कैटेगरी का मिल जाता है जिस पर आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और फिर आपके टिकट के चार्जेस होते हैं, और अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपके प्रोटेक्टर के चार्जेस होते हैं जो अराउंड अबाउट 10,000 रुपीज़ से 12,000 रुपीज़ तक होते हैं। लेकिन जो वीज़े के चार्जेस हैं वो 7,500 दिरहम है, और फिर जो टिकट के प्राइस होती है वही। आज़ाद वीज़े पे आने के बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। ऐसा है कि जब आप अपनी वाइफ को अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं या कोई अपनी बहन को स्पॉन्सर कर रहा है, बेटी को स्पॉन्सर कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 1,500 या 2,000 के अंदर अंदर ही लगता है। जब मेरा वीज़ा मेरे हस्बैंड ने स्पॉन्सर किया था तो क्योंकि हमने एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाया था तो हमारा 4,500 लगा था, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ीस और अपना सारा कुछ डिडक्ट किया था। लेकिन जब हमने अपनी बेटी का वीज़ा लगवाना था, मेरे हस्बैंड ने जब हमारी बेटी का वीज़ा स्पॉन्सर किया था तो हम लोग डायरेक्ट इमार में ही चले गए थे। इमार यहाँ का समझ लें एक हेड ऑफिस ही समझ लें, तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट चले गए थे वीज़े के सारे प्रोसीजर के लिए। तो हमारा 1,500 के अंदर अंदर सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। तो अगर कोई भी ऐसे वीज़ा लेता है तो डायरेक्ट इमार से ही जाके ले ले। और दूसरी चीज़ ये, जब आप आज़ाद वीज़े पे आए होते हैं तो आपके पास टाइम लिमिट बहुत होती है, आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। कोई भी जॉब आपको इजीली मिल जाती है क्योंकि आपको कोई टाइम की वो नहीं होती है कि भाई वीज़ा ख़त्म हो रहा है अब क्या करना है, दोबारा और पैसे लग जाएंगे वीज़ा एक्सटेंड करने में, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है, आप बहुत ईजी होके अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है डिप्रेशन में भी ठीक से जॉब नहीं मिल रही होती है क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा होता है। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी में ही आते हैं,
अगर आपका कोई रेफरेंस है, आपका कोई रिलेटिव है जो किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है, यहाँ पे बॉस के साथ अच्छी सलाम दुआ है, अच्छे उनके रिलेशन अच्छा है अपने बॉस के साथ, तो फिर वो आपको अपनी कंपनी का ही वीज़ा भिजवा सकते हैं। आप डायरेक्ट उस कंपनी में जॉब पे ही आके लग सकते हैं, तो आपको परमानेंट वीज़ा ही मिलता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे आके लोग कहीं पे भी जॉब पे लग जाते हैं, क्योंकि उनका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो रहा होता है, तो वो कहीं पे भी जॉब पे लग जाते हैं और आगे से कंपनी उनको बोलती है कि हम आपको पहले चेक करेंगे, 1 महीना 2 महीना आप हमारे पास काम करें, हम आपका काम चेक करेंगे, आप कैसा काम कर रहे हैं, आपको इन महीनों की सैलरी भी मिलेगी, उसके बाद हम आपका परमानेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे। होता ये एक शॉप है शारजा में ऐसी, वो ऐसे ही करते हैं। विज़िट वीज़े पे जो भी लोग होते हैं उनको जॉब पे रख लेते हैं, 3-4 महीने, 2-3 महीने जितना भी टाइम होता है, काम करवा के सैलरी दे देते हैं और बाद में कह देते हैं आपका काम पसंद नहीं आया, परमानेंट वीज़ा अप्लाई ही नहीं करते हैं। बहुत सी कंपनीज़ ऐसे भी ट्रैप कर लेती हैं कि उनका भी जो सीज़न का टाइम होता है, पीक का टाइम होता है, वो भी निकल जाता है और फिर परमानेंट वीज़े के पैसे भी बच जाते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ आप ही का होता है, इसलिए सारी सर्च करके सारा प्रोसीजर, हर वीज़े का अलग अलग प्रोसीजर समझ के उसके बाद ही आप अपने लिए कोई बेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपको किस कैटेगरी का वीज़ा लेना है, किस टाइम लिमिट का वीज़ा लेना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका विज़िट वीज़ा होता है वही एक्सटेंड करवा देते हैं, 3 से 6 महीने का हो जाता है या 2 से 4 महीने का हो जाता है, उसके बाद फिर वो नहीं रखते हैं आपको। या तो वाकई में काम पसंद नहीं आता, या तो उनका टाइम निकल जाता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, या फिर आपको अपनी कंट्री से बुलवा लेते हैं कि आपकी यहाँ पे जॉब है। लड़कियों के साथ मोस्टली ऐसा होता है, हमें बहुत सी लड़कियाँ ऐसी मिली हैं यहाँ पे जिन्होंने हमें बताया कि हमें यहाँ पे ब्यूटिशियन की जॉब के लिए बुलाया है कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, और यहाँ पे आने के बाद वो बेचारियाँ कहीं पे या तो पानी की बोतल सेल करती हुई नज़र आती हैं, यहाँ पे वो पैसे मांगती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे जॉब का लालच दे के बुलवाया होता है और उनसे इस तरह का काम करवाया जा रहा होता है। अपनी कंट्री में वो मजबूर होती हैं हालात की वजह से, तो वो आ जाती हैं और फिर यहाँ पे आके फंस जाती हैं। ना वापसी के टिकट के पैसे होते हैं, ना वो पासपोर्ट देते हैं। और ऐसे भी है कि आजकल यूएई ने 21 और 22 सिटीज़, पाकिस्तान की सिटीज़ को के वीज़े बैन कर दिए हैं। वहाँ से जो भी उन सिटी से बिलोंग करते हैं वो पहले अच्छे से सर्च कर लें कि वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं। अगर आप उनमें से किसी भी सिटी से हैं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को वीज़े के लिए पैसे ना दें, क्योंकि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वो या तो सेंड टू एम्बेसी हो जाएगा या फिर वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल मिलेगा ही नहीं आपको। तो अगर तो कोई ट्रैवल एजेंट अच्छा होगा तो पैसे वापस दे देगा, अदरवाइज़ कोई पैसे वापस तो देता नहीं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो पहले अच्छी खासी सर्च करें उसके बाद, क्योंकि जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है बहुत से रूल्स चेंज होते हैं। अमजद कर कुछ। इसको पूरे देख भी ले तो बार बार मैं कुछ भाई बता दूं। कुछ नहीं होने के मैं जैसे पता था कि ना बनाना कुछ नहीं। अमजद आपने इतना सवाल जवाब किया है तो क्या ले रहे हो? أنا شوف سيم نفس الشيء مضروب صغير هذا كم فلوس؟ The Bluetooth device is هذا كم فلوس؟ 100 वो आती 150। मैं अपने दयानी मार्केट में घूम रही थी, साथ में वीडियो बना रही थी, तो मुझे अचानक से मार्केट में अपने नाम सुनाई दिया कि इतना लाउड मेरा नाम माइक पे कौन ले रहा है। तो मुझे जब मैंने आके देखा मेरे हस्बैंड कोई माइक टेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे पूरी मार्केट में मेरा नाम गूंज रहा है। उन्होंने लेना कुछ था नहीं, ऐसे ही बस वो स्पीकर और माइक चेक कर रहे थे। खैर, अगर आप एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब, कि अगर आप शारजा से ट्रैवल कर रहे हैं और आप बैचलर हैं तो आपके पास आपने एयरपोर्ट पे 1500 दिरहम शो करवाना होता है, जो सिर्फ शो ही करवाना है, वो आपको वापस मिल जाएगा या आपके अकाउंट में ही रहेगा। आपने सिर्फ दिखाना है कि आपके पास इतने पैसे हैं। और अगर आपका दुबई का वीज़ा है और आप दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 5000 दिरहम शो करवाना पड़ेगा लाजिम, अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, आपको क्रॉस ही नहीं करने देंगे, वापस भेज देंगे।
तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। आप शारजा ट्रैवल करते हैं तो 1500 शो करवाना पड़ेगा, दुबई ट्रैवल करते हैं तो आपको 5000 दिरहम लाजिम शो करवाना पड़ेगा। वीडियो में अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ ना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एफ़र्ट को देखते हुए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी सऊदीया की सीरीज़ ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं। पहले वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिन लग जाते थे, 1 हफ़्ता लग जाता था, कभी कभी तो 1 हफ़्ते से ज़्यादा भी लग जाता था। बट अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी अपलोड कर दिया करूँ। बस वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, काम भी होते हैं साथ, सब कुछ मैनेज करना हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर भी आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।